दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। कल मैं आपके सामने ऑलरेडी दो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी की बात कर चुका हूं, कैनरा रूबेको ब्लू चिप और मेरा एसेट लार्ज कैप। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने से पहले उसको जरूर देखें वीडियो, ठीक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप क्वांट फोकस्ड फंड, आज मैंने ये लार्ज कैप कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड उठाए हैं और यहां से आज मैं टॉप का म्यूचुअल फंड निकालने की कोशिश करूंगा अगर मैं इन दोनों म्यूचुअल फंड का कंपेयर करने की कोशिश करूं तो। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो कंपैरिजन मैं करूंगा वो चार बेसिस होंगे। पहला ड्यूरेशन, दूसरा एक्सपेंस रेशियो, तीसरा एनएवी और चौथा रिटर्न को मैं बेसिस लेकर के चलूंगा, ठीक है। अब पहली कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि यार जो म्यूचुअल फंड जितना पुराना हो मैं उसके साथ जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड होगा मुझे उतना ज्यादा भरोसा होता है म्यूचुअल फंड में। क्योंकि अगर मैं फिक्स डिपॉजिट से निकल के आज अगर म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा हूं, स्पेशली अगर मैंने लार्ज कैप कैटेगरी, चूंकि मैंने सुना है कि म्यूचुअल फंड तो फिलहाल रिस्की है ये, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इस लाइन ने मेरे ऐसे धज्जियां उड़ा दी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मैं स्मॉल कैप कैटेगरी को नहीं चुनता, मैं मिड कैप को नहीं चुनता, पर मैं लार्ज कैप में कहीं ना कहीं भरोसा रखता हूं क्योंकि उन्हें एक ब्लू चिप कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आज मैंने इसी कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप क्वांट फोकस्ड फंड के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। ड्यूरेशन को देखिए, निप्पॉन इंडिया का 11 साल हो चुके हैं, क्वांट फोकस्ड फंड को 10 साल हो चुके हैं। तो अगर मैं ड्यूरेशन के हिसाब से जो बंदा जाना चाहेगा तो वो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड ने 11 साल आपको दे चुका है, ठीक है। दूसरे वो बंदे रहते होंगे कि कहते होंगे यार एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए भाई, एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो मैं वैसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करूंगा, और जिसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा मैं उसको बिल्कुल अवॉइड कर दूंगा। तो ठीक है, एक्सपेंस रेशियो आप देखिए निप्पॉन इंडिया का 1.01% एंड क्वांट फोकस्ड फंड का 0.57% का एक्सपेंस रेशियो है। दैट मींस कि अगर आप एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से जाना चाहते हैं तो कम एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से आपको क्वांट फोकस्ड फंड को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तीसरी कैटेगरी वो होते होंगे, कहते होंगे कि यार जिसका एनएवी नेट एसेट वैल्यू कम रहेगा क्योंकि उससे मेरा यूनिट का अलॉटमेंट ज्यादा होगा, तो उस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्वांट फोकस्ड फंड यहां पर आपके लिए बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसका जो एनएवी है 59 का है और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप का 60 का एनएवी है। तो अब एनएवी की कैटेगरी में क्या सेलेक्ट हो गया, क्वांट फोकस्ड फंड हो गया। अब एक जो चौथी कैटेगरी के लोग आते होंगे, ये वही लोग हैं जिनका एज 35 से नीचे रहता होगा। और जो ड्यूरेशन वाले लोग होते हैं, कहते हैं जितना पुराना म्यूचुअल फंड हो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, ये ड्यूरेशन वाले होते हैं जिनका एज 35 से ऊपर रहता होगा। क्योंकि जब 35 से एज आपका ऊपर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप एक स्टेबिलिटी मांगते हैं, रादर देन कि आप खतरों से खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इसीलिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल बना है मेरे मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मेरे मित्रों। अगर अभी तक आप नए आ रहे हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जब मुझे देखता हूं आहा एक सब्सक्राइबर आया तो बड़ा मजा आता है, ठीक है। अब जो रिटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहां पर सेलेक्ट करना चाहिए। 16.62% का इसका रिटर्न आपको 16.5% के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। वहीं निप्पॉन इंडिया की बात करेंगे तो 14.5-15% के आसपास इस म्यूचुअल फंड ने सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है, और यहां पर रिटर्न के हिसाब से क्वांट फोकस्ड फंड विनर होते हुए देखने को मिल रहा है। अब चूंकि अब मैं निप्पॉन इंडिया की, मैंने देखो चार लोगों की चार कैटेगरी हो चुकी है, ठीक है। अब आप देखिएगा, आप हो सकता है, मैं हो सकता है यहां से निप्पॉन इंडिया को चुन लूं, आप कहोगे नहीं यार क्वांट अच्छा है। तो क्वांट आप किस बेसिस पे बोलोगे, कि हो सकता है इस वजह से बोल दो कि यार उसने आपने टाइम कम दिया है, लेकिन रिटर्न के बेसिस हो सकता है रिटर्न को देख के बोल दो। देखिए जब मैं बोलता हूं तो चारों चीजों को एक साथ कंसीडर करके, एक पायदान पे रख के, एक जगह देख के तब मैं देखता हूं कि अगर बंदों को बिल्कुल साथ अगर मैं रख दूं, इसी चीज को बोलते हैं हमारे इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन करना, इसी चीज को बोलते हैं इंडेक्सेशन करना। तो अगर मैं इस चीज का एक धरातल पे रख के, एक पायदान पे रख के दोनों को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो मेरे मित्रों आज मैं इसको विनर बना रहा हूं यहां पे क्वांट फोकस्ड फंड। ऐसा मैंने क्यों किया है इसका मैं लॉजिक भी देता हूं आपको। ड्यूरेशन कम है, 11 साल इसने दिए, 10 साल इसने दिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का दिक्कत है, ये वैसे भी पहुंच जाएगा क्वांट फोकस्ड फंड, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो देखिए 1% से भी ऊपर है यार, जान लोगे क्या यार भाई की एक्सपेंस रेशियो, यार हाथ दोगे निप्पॉन भाई, निप्पॉन भाई तुम्हारा, मैं स्मॉल कैप में तुम्हें इतना बड़ा नाम मैंने सुना है तुम्हारा स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो फिर तुम लार्ज कैप में इतना क्यों हो गए कि तुमने एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर रख दिया। तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड करूंगा। एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट आधा आपको मिल रहा है, ऊपर से रिटर्न भी आपका ज्यादा है, तो तीसरी बात एनईवी भी कम है, और चौथी बात एक्सपेंस रेशियो भी आधा है, ठीक है। केवल एक ड्यूरेशन में कमी है, लेकिन 3 पॉइंट इसको मिल जाते हैं। दैट मीन्स कि आज मैं आपको यहां से विनर निकालते हुए ले जा रहा हूं क्वांट फोकस्ड फंड को, ठीक है। तो मेरे मित्रों आज आपको पता चल गया लार्ज कैप कैटेगरी में कल मैं दो कैनरा रूबेको मेरा एसेट में से वहां से मैंने निकाला मेरा एसेट, और आज मैंने क्वांट फोकस्ड फंड को आपके सामने दिया यहां पे। तो आप दो बेस्ट म्यूचुअल फंड हो गए लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर, भारत के अंदर।
तो अब इस भारत के अंदर मिराई एसेट और क्वांट फोकस्ड फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस कल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और निकालने की कोशिश करेंगे कि लार्ज कैप कैटेगरी में भारत के अंदर सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है। सिर्फ आपके लिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पे कल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको करना चाहिए, बेल आइकन बटन को दाब के रखना, क्योंकि कल फाइनल होने वाला है। देखते हैं लार्ज कैप कैटेगरी की ट्रॉफी किस म्यूचुअल फंड को मिलेगी। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के साथ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।